पहला नाम मोहम्मद नुसरत, दूसरा नाम मोहम्मद फारिस, तीसरा नाम मोहम्मद राजदीन, चौथा नाम मोहम्मद नुसरत। इन चारों का मकसद ऐसा था कि अगर ये कामयाब हो जाते तो चुनाव क्या पूरा हिंदुस्तान रुक जाता। ये सिर्फ 4 पाकिस्तानी नहीं बल्कि इनके साथ कुछ हिंदुस्तानी भी मिले थे। वो कौन है और इनका प्लान क्या था? ऐसी कौन सी साजिश थी कि जब NIA ने पूछताछ की तो सबके होश उड़ गए। खबर यह है कि दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के एक्टिव आतंकी हैं, जिनका मकसद था हिंदुस्तान को चोट पहुंचाना। लेकिन उसके पहले योगी मोदी को हमेशा के लिए खामोश करने की प्लानिंग के साथ ये पाकिस्तान के इशारे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे थे। पहले गुजरात ATS ने ही पकड़ा था, लेकिन पूछताछ में रॉ NIA की एंट्री हो गई। फिर पता चला कि ये मामला तो बड़ा है और कई देशों को जांच में शामिल किया जाएगा। गुजरात ATS के मुताबिक अबू नाम का हैंडलर, जो खुद भी श्रीलंकन नागरिक है, पाकिस्तान में ISIS का हैंडलर है, जो इन चारों के लिए भारत में टारगेट तक तय कर रहा था। इंडिया में मौजूद IS के स्लीपर सेल के जरिए इन तक हथियार भी पहुंचा रहा था। चारों की गिरफ्तारी के बाद IB से लेकर तमिलनाडु STF, NIA जैसी कई एजेंसियों ने पूछताछ कर ली। गुजरात ATS ने जब श्रीलंकन पुलिस से संपर्क किया तो श्रीलंकन पुलिस भी कोलंबो में जांच में जुटी। वहां जो मिलता है वो भी चौंका देने वाला है। गुजरात ATS की अलग टीम देश के 6 राज्यों में मामले की जांच को लेकर पहुंची तो पता चला कि ड्रग्स का नेक्सस जैसे चलता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए हथियार लैंड करवाए गए थे, जिसे लेकर अब भी पंजाब में कई जगह पर ATS की छानबीन चल रही है। ये इतने शातिर हैं कि ये बहुत बड़ा करना चाहते थे। ATS ने जब गिरफ्तार किया तब इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनकी प्लानिंग ऐसी होगी कि सब कुछ हिंदुस्तान में रातों रात बदल जाएगा। जांच में पता चला कि ये चुनावी रैली में कुछ बड़ा करने वाले थे या फिर IPL के मैच के दौरान स्टेडियम के भीतर ये कोई बड़ा धमाका करने वाले थे। दावा किया जा रहा है कि इनके फोन में ही वो राज है जो गुजरात ATS को चाहिए, और अगर NIA के हाथ वो फोन लग गया तो फिर पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका में बैठे भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकियों की खैर नहीं रहने वाली है। दावा यह किया जा रहा है कि भारत सरकार के कहने पर श्रीलंका की पुलिस ने इन आतंकवादियों के घर पे जाके पड़ताल की और ये ढूंढने की कोशिश की कि फोन कहाँ है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या इन्होंने फोन के साथ कुछ और भी रखा था। अब सवाल उठता है कि ये इंडिया 38 बार कैसे आए और इनकी मदद हिंदुस्तान की जमीन पर कौन कर रहा है। श्रीलंकन पुलिस ने इन चारों से कनेक्टेड 3 और दहशतगर्दों को आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसमें से एक आमिर है, बाकी 2 श्रीलंकन पुलिस की हिरासत में है। खबर है कि आमिर नाम के आतंकी ने ही उनको 4 लाख रुपए दिए। केस में श्रीलंका से मिल रही मदद के बाद अब गुजरात ATS ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और इसी केस की पड़ताल के लिए गुजरात ATS की एक टीम श्रीलंका तक जाने वाली है, ताकि आमिर और उसके बाकी साथियों से पूछताछ की जा सके, चारों के फोन की जांच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि इनको कौन मदद पहुंचा रहा था। गुजरात ATS को पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में बैठे उसके आका और भारत में इनके लोकल हेल्पर यानी कि स्लीपर सेल की जानकारी निकालने के लिए उन चारों का फोन ATS को मिलना बेहद जरूरी है। फोन के कई डाटा खंगाल कर वो ये पता लगा सकते हैं कि अहमदाबाद हिम्मतनगर रोड पर अहमदाबाद के करीब आए नाना चिलोड़ा के पास किसने इनके लिए हथियार रखे थे और पाकिस्तान के आका अबू ने जो फोन इनको श्रीलंका में पहुंचाया था, उस फोन में अहमदाबाद की लोकेशन किसने पहुंचाई। 19 मई को ये चारों कोलंबो से चेन्नई और फिर शाम 8 बजे चेन्नई से अहमदाबाद आ रही इंडिगो फ्लाइट में बैठ जाते हैं। सभी अहमदाबाद पहुंचे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपने टारगेट तक पहुंचने के पहले ही गुजरात ATS उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ATS की अब तक की जांच में निकलकर सामने आया कि इन चारों का माइंड वॉश कुछ इस तरह से किया गया है कि श्रीलंका से निकलने से पहले चारों ने भारत को दहलाने की कसम तक खाई हुई थी
और भारत में ये फिदाइन बनकर हमला करने वाले थे। अगर इनका मकसद कामयाब होता तो हिंदुस्तान में कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन इसके पहले ये पकड़े गए। लेकिन अभी तक पुलिस को इनके फोन नहीं मिले। फोन मिलते ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे।